अगर आप चाहते हैं कि आपके बजीज तेज़ तरीन ब्रीडिंग करें यानी कि फ़ॉरेन क्रॉसिंग पर आ जाएँ तो ये वीडियो पूरी ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली टिप तो मैं आपको ये दूँगा कि आपके बजीज़ की जो एज है वो पूरी होनी चाहिए, यानी कि बजीज़ आपके एडल्ट हों, पट्ठे ना हों। दूसरी चीज़, जहाँ आप बर्ड्स को रख रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर देख लें कि कैसा है, कहीं घुटन वाली जगह तो नहीं है, बहुत ज़्यादा दबी हुई जगह तो नहीं है या बहुत ज़्यादा पसीना आने वाली जगह तो नहीं है, ये आपने देखना है। और बर्ड को ऐसी जगह पर रखना है जो कि थोड़ी ठंडी हो, हवादार हो। फिर आते हैं केज साइज़ के ऊपर। इसकी टिप मैं आपको ये दूँगा कि केज साइज़ बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप सिंगल पेयर बाय पेयर रख रहे हैं तो बड़ा साइज़ दें यार, ये उड़ने वाला बजी और बहुत ही हाइपर एक्टिव बजी है। बजीज़ की जो एक्टिविटी है ये बहुत ही ज़्यादा हाइपर होती है, बहुत ज़्यादा ये एक्साइटेड होते हैं चीज़ों को लेकर के और बहुत ज़्यादा फ्लाई करते हैं ये। पिंजरे में फ्लाई करना इनकी आदत है और इनको जितना बड़ा पिंजरा देंगे उतनी अच्छी ब्रीड भी आएगी और उतना अच्छा लाइफ भी बढ़ जाएगी बर्ड की। और अगर आप कॉलोनी में ब्रीड करवाना चाहते हैं तो बड़ी कॉलोनी बनाएँ ताकि लड़ाई ना हो। छोटी कॉलोनी में बजीज़ लड़ना शुरू हो जाते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं और एक-दूसरे का सर्वर फाड़ देते हैं। अब एक और टिप, मटकी आपने बड़ी लगानी है, फिंचों वाली नहीं लगानी या फिंचों से थोड़ी-सी बड़ी आपने नहीं लगानी, आपने बल्कि लवबर्ड की मटकी लगानी है। बजरी जो है वो 7 से 8 बच्चे भी दे सकता है, तो इसीलिए आपके पास जितनी बड़ी मटकी होगी उतना अच्छा होगा और बड़ी मटकी का टेम्परेचर भी ठंडा रहता है, क्योंकि छोटी मटकी जो है उसमें बच्चे करीब-करीब बैठे रहते हैं चिपक के और फिर मसला होता है कि बच्चों को मोशन लग सकते हैं। डंडियाँ जो हैं वो इस तरह की लगानी है कि वो हिले ना ज़रा-सी भी और पिंजरा आपका ऐसी जगह पे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो ताकि बर्ड को प्राइवेसी मिले और बर्ड दिल भर के अपनी एक्टिविटी पूरी करें। अपने बर्ड्स पे नज़र रखनी है कि कहीं सुस्त तो नहीं है, हर वक़्त एक जगह तो नहीं बैठे रहते। अगर आपके बजीज़ उछल-कूद कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये क्रॉसिंग करने वाले हैं। आपने मटकियाँ इस तरह से लगानी है कि एक-दूसरे से फासले पर हों, यानी कि इतनी करीब ना हो कि बजीज़ जो हैं वो एक-दूसरे से मटकियों के पीछे लड़ते रहें, क्योंकि बजीज़ की आदत है ये कभी जगह के पीछे लड़ते हैं, कभी मटकी के पीछे लड़ते हैं, कभी स्टिक के पीछे लड़ते हैं, कभी खाने के पीछे लड़ते हैं। तो आपने इनको ऐसा एनवायरनमेंट देना है कि इनकी लड़ाई हो ही ना। इनकी मटकियाँ दूर-दूर लगानी है ताकि इनकी प्राइवेसी आपस में बरकरार रहे। इनको पिंजरा बड़ा देना है ताकि ये आराम से उड़ सकें और एक-दूसरे को तंग किए बगैर अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकें। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन पर नज़र रखनी है कि कहीं वो उँगलियाँ तो नहीं कर रहे बजीज़ के अंदर, क्योंकि मेरा एक दोस्त था उसके पास बजीज़ थे, उसका बेटा जो है वो बार-बार झाड़ू के तीले लेके बजीज़ की आँखों में मारता था, कभी मटकी पे मारता था, कभी मटकी का ढक्कन खोल लेता था तीला मार-मार के। इस तरह होने से बजीज़ डर जाते हैं और क्रॉसिंग नहीं करते और खौफ़ज़दा होकर एक ही जगह पे बैठे रहते हैं। एक और टिप आपको दूँगा कि आपके बजीज़ जो हैं उनको अच्छी लाइट प्रोवाइड करें, यानी कि रोशनी अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो अगर आपने आउटडोर रखे हुए हैं तो फिर तो मसला ही नहीं है, सनलाइट बहुत अच्छी होगी। जितनी अच्छी सनलाइट मिलती है बजीज़ जो है उतना ज़्यादा खुश होता है सनलाइट से। अगर आपके पास सनलाइट नहीं है, आपने इंडोर रखे हुए हैं तो फिर ऐसी एलईडी लाइट्स लगवाएँ जो कि रोशन हों, जिनकी रोशनी तेज़ हो, अच्छी हो। अब मैं आपको 2 ऐसी खुराक बताऊँगा जिनसे बजीज़ बहुत जल्दी ब्रीड पर आते हैं। नंबर 1 अंडा, यानी कि अंडा आपने उबाल के देना है, पिचका के, उबालने के बाद पिचका कर अंडा दे दें। उसके बाद दूसरा जो सॉफ्ट फूड है जिससे बहुत तेज़ी से ये क्रॉसिंग करते हैं वो है लूसन। लूसन जो है वो गर्म होती है और इनको हीट पर ले आती है फ़ौरन से। मेरे दूसरे चैनल एहसन ज़फ़र व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।